हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज के दिन इस क्लास में मैं आपको 5 जोड़ी ऐसे इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड सिखाऊंगा जिन्हें लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि कौन सा वाला कहां लगेगा। बट आज की क्लास के बाद आपकी ये सारी परेशानी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आपको ये सीखना है तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको 5 जोड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड सिखाता हूं, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ यूज फूज भी सिखाऊंगा। पहला जोड़ा उठाते हैं और पहला वाला जोड़ा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अब स्पेलिंग तो अलग है लेकिन आवाज काफी हद तक दोनों की मिलती है और मीनिंग भी अलग है। लेकिन भाई साहब, आवाज मिलती है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला कहां लगा है। बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, मैं टीचर हूं, प्लीज कहीं मत जाना, मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक्सेप्ट की बात करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार करना, यानी किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का ही तो मतलब बता रहा हूं मैं, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इस केक को स्वीकार नहीं करूंगा, इसे ले जाओ। वो भाई साहब अब महाभारत वाली फीलिंग आ रही है। हम इस केक को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इस केक को स्वीकार नहीं करूंगा, इसे ले जाओ। तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस केक। आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, दिस केक, इस केक को। अब कहीं पर भी स्वीकार करना बोल रहा हूं, मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इन पैसों को स्वीकार नहीं करूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिए, तो वो एक्सेप्ट होता है। और अगर बात करें एक्सेप्ट की तो इसका हिंदी में मतलब होता है सिवाय। सिवाय, सेवइयों की बात नहीं हो रही है, सिवाय मतलब इसको छोड़कर, इसके सिवाय, सिवाय। अब जैसे मुझे कहना है अंग्रेजी के सिवाय मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूं। भाई इंग्लिश ही वीक है बस मेरी, और बाकी सारी भाषा आती है। अंग्रेजी के सिवाय, अंग्रेजी को छोड़कर मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूं। तो इंग्लिश होगी आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश। आप समझ में आ गया ना तुम्हारे, ये लास्ट में लिखना होता है। आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूं, एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के सिवाय, इंग्लिश को छोड़कर। मैं भाई साहब पूरी सब्जी के अलावा सब चीज खा सकता हूं, मैं इस किताब के अलावा सारी किताबें पढ़ सकता हूं, मैंने उस शहर के अलावा सारे शहर देखे, मैं इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो नहीं देखता हूं। थैंक यू सो मच। सो सही है दोनों में अंतर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है, तुम उधर देखो, मेरा थोड़ा मत देखो। लिखा है स्पेशली और स्पेशली, एक जैसी आवाज है लेकिन एक में ई बढ़ा दिया है। ये तो अंग्रेज बस कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं एक एक वर्ड की वजह से। एक में ई लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। बट डोंट वरी, आज मैं कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, मैं अंग्रेजों को हराऊंगा। सो दोनों का वैसे मतलब एक ही होता है और दोनों का हिंदी में मतलब होता है खास तौर पर। खास तौर पर दोनों का यही मतलब होता है। अगर आप सोचे, एक का मतलब होता है विशेष रूप से और एक का मतलब, अरे बात एक ही है, वो एक ही मिला के बात बैठ रही है, तो इसलिए दोनों का मतलब यही समझ लो, खास तौर पर। लेकिन फिल्म बहुत लंबी है भाई साहब। अब सुनो इनमें फर्क क्या है। फर्क यह है कि स्पेशली जो एस वाला है वो लगता है मैन के लिए और जो ई वाला है वो लगता है सुपरमैन के लिए। ये कैसे पढ़ा रहा हूं मैं, बट मेरा तरीका ही अलग है ना, मैं बताता हूं। देखो, अगर कोई चीज किसी खास तौर पे किसी के लिए की गई है और वो सबको पता है कि इसके लिए ही की गई है, यही मैन है, वो चाहे वुमेन हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, निर्जीव चीज हो, मतलब कुल मिला के यह सबको पता है कि इसके लिए की गई है, तो वहां पर एस वाला लगाएंगे। और सबके लिए है लेकिन किसी खास तौर को एक सुपरमैन बनाया जा रहा है कि देख तेरे लिए खास तौर पे है, तो वहां पे ई वाला यूज करेंगे। बताता हूं, मेरे भी भेजे में नहीं घुसी थी 2-3 साल तक, बाद में आज ही समझ में आया, सुबह तो शाम को वीडियो बना दी। तो मैं समझाता हूं। जैसे बर्थडे की पार्टी है राहुल की, तो राहुल की पार्टी, अब तुम सब आए हो तो तुम्हें तो पता ही होगा राहुल के लिए ये पार्टी। अब राहुल पार्टी में सब लोग नाच रहे हैं और मैंने माइक पे बोला ये पार्टी खास तौर पे राहुल के लिए है, तो तुम कहोगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, जैसे हमें ही पता है राहुल के, जब राहुल का बर्थडे तो राहुल के लिए ही तो होगी। तो यहां पे सबको पता था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने बोला खास तौर पे राहुल के लिए, तो ई वाला नहीं, एस वाला। दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर राहुल, दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर राहुल। अब दूसरी कंडीशन देखो, तुम सब एक कंपनी में 10-15 लोगों काम करते हो, तुम जीत गए, तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी गई, तभी बॉस ने कहा यह पार्टी खास तौर पे राहुल के लिए है। अब पार्टी तो सबके लिए थी, जीते सब हो, लेकिन एक बंदे को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, सुपीरियर सुपरमैन दिखाया गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर राहुल। स्पेशली ई वाला लगेगा इस तरीके से, सही है। अब जैसे कि अब मुझे कहना है कि मुझे आइसक्रीम खास तौर पे जनवरी के महीने में बहुत अच्छी लगती है। अब आइसक्रीम तो हर महीने में अच्छी लगती है, लेकिन सारे महीने मुंह देख रहे हैं, अच्छा फिर फरवरी कह रहा है हमें नहीं लगती, भाई तुझमें भी लगती है, लेकिन जनवरी को सुपरमैन दिखा दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, वहां पे ई वाला लगेगा। तो जहां सबको पता हो वहां पर एस वाला,
जहां किसी एक बंदे को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा हो, सारे किलस रहे हो, फूक रहे हो अंदर ही अंदर से, वहां पर ई वाला सही है। ओहे में समझा दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है जोड़ा, लूज और लूज और पहले तो इसे बोलना सीखो। देखो ये जो डबल ओ वाला है इसे लूज बोलते हैं। लूसी बेटा इधर आओ, बिल्ली का नाम रख दिया हमने, तो वही लूज नहीं लूस। और दूसरा वाला है वो करंट लगा के लूज ऐसे जा से, ठीक है। तो लूज और लूज, अब दोनों में फर्क समझो। लूज का हिंदी में मतलब होता है ढीला या ढीला करना, और लूज का हिंदी में मतलब होता है खोना, कोई चीज खो देना, लूज कर देना। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अबे अपनी बेल्ट ढीली कर, पेट फटा जा रहा है तेरा। मैं अपने आप को कैमरे में देख के बोल रहा हूं मेरी तो टाइट है। हाँ अपनी बेल्ट ढीली करो, अपनी बेल्ट ढीली करो, तो इंग्लिश होगी लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट। तो लूज नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, मैं ज्यादा इंग्लिश चाहता था, लूज योर बेल्ट, वो लूज फिर दूसरा वाला हो जाएगा। या फिर जैसे मुझे कहना मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूं, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई डोंट वांट टू लूज यू। एवर भी बोल सकते हैं, कभी के लिए नहीं, तो हम ना लिख रहे स्पेस कम है। आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूं, तो वहां पे जब खोना है वहां लूज बोलेंगे। अगर ऐसे बोल दिया ना आई डोंट वांट टू लूज यू, तो इसका मतलब मैं तुम्हें ढीला नहीं करना चाहता हूं। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि लूज योर बेल्ट, इसका मतलब अपनी बेल्ट खो दो, तो बोलने का ध्यान रखना, लूज योर बेल्ट, अपनी बेल्ट को ढीला करो। तो जहां पर भी ढीला करने वाली बात होगी वहां डबल ओ वाला लगेगा और बोलने में सौ लूज। और जहां पर भी खोने की बात होगी, उसने उसे खो दिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, तुम ये मोबाइल खो दोगे, तो वहां पर ज की बात होगी लूज। फर्क समझ लिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जोड़ा, अश्योर और इंश्योर। अश्योर और इंश्योर, इन दोनों को लेकर भी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों काम का लगेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा, आई एम दी स्पाइडरमैन का फूफा। अश्योर और इंश्योर, वैसे तो दोनों का हिंदी में एक ही मतलब बैठता है, लेकिन आज मैं अलग अलग बताता हूं और तरीके भी बताता हूं। सुनो, अश्योर जो है उसका हिंदी में मतलब होता है भरोसा दिलाना, और इंश्योर जो है उसका हिंदी में मतलब होता है पक्का करना। भरोसा दिलाना और पक्का करना, अब दोनों में फर्क समझ लो। आज चाहो तो दोनों को भरोसा दिलाना बोल सकते हो, अश्योर और इंश्योर दोनों का मतलब भरोसा दिलाना, लेकिन फर्क समझ लो। अश्योर जब बोलते हैं भरोसा दिलाना, यानी कि मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा लेकिन गारंटी नहीं दे रहा, भाई साहब हाथ जुड़वा लो, गारंटी नहीं मिलेगी, हो सकता है भरोसा तोड़ भी दूं, तो वहां पर हम अश्योर कहते हैं। और जहां पर हम पक्का करते हैं, बेटा टूटेगा ही नहीं, गोली मार दियो खड़ा करके, अगर कुछ भी हो जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, वहां पे पक्का कर दिया, तो वहां पे हम इंश्योर का यूज करते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं राहुल वापस लौट आएगा, टेंशन मत ले, तो यहां पे मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं राहुल वापस लौट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सच 100% गारंटी दे रहा हूं, बस तुम्हारा विश्वास रख रहा हूं, क्या पता ना भी लौटे, भाग गया हो कहीं। सो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं राहुल वापस लौट आएगा, तो इंग्लिश होगी आई अश्योर यू राहुल विल बी बैक, आई अश्योर यू राहुल विल बी बैक, या राहुल विल कम बैक, ऐसे भी कह सकते हैं। और जैसे मुझे कहना है यहां पर क्या हो गया, कच्चा कच्चा, यानी बस कह दिया भरोसा दिला। और अगर मैं कह रहा हूं मैं पक्का भरोसा दिलाता हूं, लिख के ले ले, गर्दन काट दियो मेरी, कि राहुल वापस आएगा, तो इंग्लिश होगी आई इंश्योर यू राहुल विल कम बैक, या राहुल विल बी बैक, या इंश्योर कर दिया। तो जब भी आपकी गाड़ी जो है क्या नाम है ठुक जाती है कहीं, तो कंपनी क्या कहती है, हम उसकी रिपेयरिंग कराएंगे, तो इसलिए वो इंश्योर करती है, इंश्योरेंस कराती है, उसका इंश्योर करती है आपको, कि वो करती थोड़ी है, यानी अगर उसकी कंडीशन अप्लाई होती है तो कराती है। और अगर वो बोल दे आई एश्योर यू, तो इसका मतलब फिर भैया कोई गारंटी ना है। तो जहां पर बात की 100% गारंटी देकर कोई भरोसा दिलाए कि ये होगा होगा होगा, तो इंश्योर, और कहे हाँ होगा, वादा कर रहे पता नहीं होगा नहीं होगा, तो अश्योर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जोड़ा, इंक्वायर और इंक्वायर, इंक्वायर और इंक्वायर। अब एक में ई है एक में आई है, लोग अक्सर इसे लेके भी बहुत ज्यादा भगे भगे फिरते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होगा, यूज का होगा, बट मैं आपको बताता हूं। सुनो, दोनों का हिंदी में एक ही मतलब होता है, और वो होता है पूछताछ करना, पूछताछ करना। लेकिन दोनों का भैया फर्क समझ लो। फर्क ये है, इंक्वायर जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, और इंक्वायर जो होता है आई वाला वो फॉर्मल होता है। नहीं समझ में आया, देसी भाषा में समझाऊं। अरे इनफॉर्मल मतलब अपने यार दोस्तों भाई बहनों घरेलू तरीके से पूछताछ करना, तो हम वहां गहरी पूछताछ थोड़ी करते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, नॉर्मल वाली भाई बहनों वाली, मतलब कच्ची कच्ची, तो उसे ई वाला इंक्वायर कहेंगे। और ऑफिशियल बिल्कुल फॉर्मल, बिल्कुल मतलब जो है ऑफिस वाली एकदम फॉर्मल तरीके, वो इंक्वायर, पुलिस की पूछताछ, वकील की पूछताछ, जजों की पूछताछ, डॉक्टर फोक्टर जो पूछे, तो वो आई वाला हो जाएगा। अब जैसे मुझे कहना है
मेरा दोस्त मेरे मोबाइल के बारे में पूछताछ कर रहा था, कहां से लिया, कितने का लिया। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल है, मतलब कोई ऑफिशियल यूज के लिए थोड़ी कर रहा था कि लिख के केस कराएगा मेरे नाम पे, मतलब नॉर्मल पूछताछ। तो मेरा दोस्त मेरे मोबाइल के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो इंग्लिश होगी माय फ्रेंड वाज इंक्वायरिंग माय मोबाइल। माय फ्रेंड मेरा जो दोस्त है वाज, वो क्या कर रहा था, इंक्वायर में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि वाज है, माय मोबाइल मेरे मोबाइल में, तो ई वाला यूज हुआ। और पुलिस ने भाई साहब इस केस की अच्छे से पूछताछ की, बढ़िया करके, हम बहुत खुश है इस चीज से, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। सो पुलिस ने इस केस की बहुत अच्छे से पूछताछ की। तो यहां पुलिस की बात हो रही है तो नॉर्मल तो होगी नहीं कि बेटा क्या हो रहा है, क्या ठुकाई हो जाएगी अच्छे से, यानी वो फॉर्मल तरीके से। सो इंग्लिश होगी पुलिस इंक्वायर्ड दिस केस, पुलिस इंक्वायर्ड दिस केस वेरी वेल। अब यहां इंक्वायर्ड क्यों लगा, की पास्ट इंडेफिनिट इसलिए सेकंड फॉर्म लग गई, लेकिन यूज आई वाला ही हुआ। तो इस तरह से नॉर्मल वाली घर भर में ऐसी भाई बहन पूछताछ कर रहे, दोस्त वोस्त कर रहे, तो ई वाला। और ऑफिशियल लेवल पे पूछताछ, जज ने पूछताछ कर दी, वकील ने पूछताछ कर दी, डॉक्टर ने पूछताछ कर दी, तो वो ऑफिशियल है, वहां पर आई वाला। सही है, बस खत्म। ओए होए, आज मजा आ गया होगा तुम सबको। तो आज मैंने आपको सिखाए कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स। अब आपके लिए छोटा सा टुइया पुइया सा यूवर्क लगाना, ये 3 सेंटेंसेस है, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, बस कुछ भी नहीं करना है, करना मौज मानना। फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, आते जाते सभी एक दूसरी गलतियां निकालना, और जिस जिसका सही होगा मैं अपना हर्ट देता जाऊंगा, तो उससे पता चल जाएगा कि सही है। सही है, एक दूसरे की भी हेल्प कर देना। तो अब आपको नेक्स्ट डे फिर से कमाल की इंग्लिश के बारे में वीडियो मिलेगी। और अगर आप कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरीज, उसे वहां जाके भैया सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लो, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो मैं संडे कमेंट बॉक्स वाली क्लास में आपका वो क्वेश्चन ले सकूं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सही है, अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।